नहीं 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 नहीं। अच्छी बहन, एक खेल खेलते हैं। यह केटो में सबसे अच्छा है। अमीर महिला ने सोने का घोंसला इन 8 पैक एब्स्टैच। बहुत आरामदायक है। हाँ। हनुमान, हम इस तरह की नाजुक छोटी राजकुमारी। बहुत अच्छा नहीं होगा। ओह किंगून, आप आसानी से लेते हैं। हम यहाँ मजा करने के लिए हैं। यहाँ पुरुष मॉडल वे सभी मधुर और उत्साहित हैं। अपने पूर्व प्रेमी से अधिक 100 गुना मजबूत। मृत स्क्रबिंग, एक बहन पीने के लिए बुरा नहीं। एक शराब पीते हैं। हे किंग हुआन, दुखी मत होना। कई अच्छे पुरुष हैं। क्यों लटका? इस पेड़ के बारे में क्या? मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ सबसे अच्छा है। आप आरक्षित होना बंद कर देते हैं। आपको खेद है हनुमान। मैं शौचालय जाना चाहता हूँ। क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ नहीं। किंग हुआन, तुम मुझे रोक दो। क्या बात है? यहाँ आते हैं। पीने के लिए। यह परिवार नहीं है। अनचाहे बड़ी मिस, बैठने से डरो मत। यह मजेदार है। बहन, मुझे तुम्हें एक अंगूर खिलाने दो। मुझे पता है, आपकी लाइन का काम करना आसान नहीं होता। ऐसे इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए पैक करती हूँ। चुप, बस मेरी बात मानो और मैं तुम्हें और पैसे दे सकती हूँ। बहन के पास बहुत पैसे हैं। यह कार्ड, मैं इसे अग्रिम राशि के रूप में ले लेती हूँ। यही अग्रिम है। अगर तुम मुझे अच्छी तरह से सेवा दो, बहन, जब तुम्हें सिर्फ मेरी सेवा करनी होगी, लेकिन इससे पहले मुझे माल की जांच करनी होगी। अगर माल की जांच करनी है, कितने बटन खोलने चाहिए? एक बटन काफी है या फिर एक और बटन खोलना चाहिए? लगता है अभी भी संतुष्ट नहीं है। थोड़े और बटन खोलने पड़ेंगे। ठीक है, बस अब जल्दी से पहन लो। मेहमान, जांच करके तुम संतुष्ट हो? हाँ। अब क्या मैं अपनी सेवा शुरू कर सकती हूँ? मैंने एक नर मॉडल के साथ सोया। अरे, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। कल रात के लिए धन्यवाद। पैसे लेकर जल्दी चले जाओ। 50 रुपए में मुझे भगा देना चाहते हो? कल रात कोई तो कह रहा था 10 लाख खर्च करने वाला था मुझे 1 महीने के लिए पैक करने के लिए। क्या 10 लाख? ये वही कैसे हो सकता है? प्रिय, आज तुम्हारा बहुत बढ़िया काम था। अरे, मेरा छोटा चाचा वहां है। मैं उनसे मिलने जाता हूं। यहां मेरा इंतजार करो।
मिंग एक्सयूएन के छोटे चाचा काफी हैंडसम हैं। गुकिंग ह्यूएन, वह तो मिंग एक्सयूएन के छोटे चाचा हैं। क्या सोच रहे हो? या कैसे तुम हो? गु बड़ी बेटी जी मुझे पहचानती है। तुम्हें कैसे पता? मैं गु घराने की बड़ी बेटी हूँ। ऐसे बड़े ग्राहक को पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। नहीं, फिंग मिंग एक्सयूएन के छोटे चाचा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह पुरुष मॉडलिंग करें? मुझे यकीन है कि मैंने गलत याद किया है। 10 लाख थोड़ा। क्या थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं हो सकता? अरे प्यारा पोता, रो मत। अरे क्या तुम्हें अपने पापा का गला लगाना है? चलो पापा आपको गले लगाता हूँ। माँ, क्या तुम मेरे साथ शरारत कर सकती हो? बेटा, अगर तुम मुझे अभी भी एक पत्नी नहीं दिलाओगे, मैं वाकई पागल हो जाऊंगी। अरे फिर क्या? हस्ताक्षर करो। यह क्या है? विवाह समझौता। 3 साल के लिए। समझौते के समाप्त होने मैं तुम्हें पैसा दूंगा, जो तुम्हें पूरी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए काफी होगा। हाँ, हाँ हाँ। अरे, तुम मुझे पैसे दोगे? क्या तुम मेरे पालन पोषण के लिए इसे नहीं करोगे? वह भी फिंग नाम का है। क्या वह वास्तव में फिंग मिंग एक्सयूएन के छोटे चाचा है? क्या नहीं करना है? मैं अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करोगे, कल मैं गु घराने पर झंडा लगाऊंगा और फिर कहूंगा कि गु बड़ी बेटी जी ने मेरी इज्जत खराब की और जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। टू। हाँ, मैं साइन करता हूँ। ठीक है, तुम दोनों थोड़ा पास आओ, थोड़ा पास आओ। ठीक, तैयार हो जाओ अब। वाह किंग ह्यूएन, ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम चुप रहोगे तो पैकेट एक बार में ही धमाका कर दिया। एक रात में फेंग मिंग एक्सयूएन उस खलनायक का छोटा चाचा हासिल कर लिया। चाचा हासिल कर लिया। अरे हाँ हाँ, मुझे क्या करना चाहिए बताओ ना। इसके बाद तो फिर से मिलना ही होगा। फिंग मिंग एक्सयूएन से मिलना होगा। तब कितना अजीब लगेगा। अरे तुम्हें अजीब क्यों लगेगा? अजीब लगना चाहिए उन्हें जब फेंग मिंग एक्सयूएन और तुम्हारी उस सफेद कमल की बहन तुम्हें देखकर पुकारेंगी। अरे कहते हो नहीं बदशगुनी छूटेगी। ऐसा सोचने पर तो ऐसा ही है। अरे बहन, तुम यहाँ थी। मुझे डर था तुम मिंग एक्सयूएन के छोड़ने के बाद खुद को बचाने के लिए कुछ कर लोगी। अरे किंग ह्यूएन, तुम थोड़ा खुश रहो। दुनिया में मिंग एक्सयूएन ही एक आदमी नहीं है और फिर तुम जवान हो। आगे चलकर जरूर ढूंढ लोगी तुम्हारे पिता से भी बेहतर आदमी। ऐसा ही होगा। अरे गुकिंग यूए, तुम्हें थोड़ा सम्मान देना होगा। आखिर बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्या मतलब है? अपनी आंखें खोलो और देखो, मैंने किससे शादी की है। अब तुमसे नहीं कहूंगी। मैं घर जाने वाली हूँ। मेरा पति मुझे इंतजार कर रहा है। चलो। अलविदा मम्मी। फेंगहेंगा, ये नाम बहुत परिचित है। टीवी पर सुना हुआ लगता है। वही है। 3 महीने में 50 कंपनियां डाउन कर दी। 5 महीने में धन सूची के शीर्ष पर पहुंच गए। अरे वाह, कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से बस एक ही नाम है। फेंगहेंग जैसे स्तर के व्यक्ति तुम्हारे पिता को भी मिलना मुश्किल है। इस तरह की छोटी लड़की कैसे मिल सकती है? इस बात को पिता को जरूर बताना होगा। मुझे नहीं लगता कि उसे संभाल नहीं सकते। पिताजी, बहन को पढ़ाई पसंद है, रात को घर नहीं आना आम बात है। अब तो झगड़ा करके किसी से विवाह कर लेती है। दूसरों को पता चले तो हमारे परिवार की शिक्षा के बारे में कहेंगे। अरे वाह, हाँ पति जी, अगर फेंग परिवार को पता चला हमारी बेटी ऐसी है, तब हमारे परिवार का चिंगी हुए विवाह हो गया तो कैसे सिर उठाएंगे? हमारे परिवार में ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कौन है? अभी कहाँ है? उसे वापस बुलाओ। बाहर रह रही है। कैसे बुलाएं? मेरे बैंक खाते बंद करो। मुझे देखना है कि कहाँ रह सकती है। पिताजी आप शांत हो जाइए। कुछ दिनों बाद हमारा हाई स्कूल के साथी मिलने वाले हैं। बहन जरूर आएगी। मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। हाँ, चिंग्युए ने तो मुझे आराम दिया। बिल्कुल सही। ये देखो किसकी बेटी है। अरे सुना है, फेंग शाओ आज हमारे होटल आएंगे। हमारे होटल के साथ अगले 6 महीने के लिए सहयोग करना है। हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए। क्या सच में? अरे मेरी आज की मेकअप ठीक है क्या? अरे तुम्हारा वह प्रेमी भाव देखो। सोचो मत, फेंग जैसे लोग हमें कैसे पसंद कर सकते हैं। नमस्ते, एक सप्ताह के लिए मेरी मदद करो। माफ करना मिस, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है। इस कार्ड को आजमाओ। फिर भी काम नहीं कर रहा है। गुघर ने तो मेरे सभी कार्ड बंद कर दिए। मिस, अगर पैसे नहीं हैं तो बाएं मुड़कर 500 मीटर चलो। वहाँ एक हॉस्टल भी है जहाँ रह सकते हो। तुम इधर मत, हम मजदूरों को परेशान मत करो। मिस, अभी नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगा और अन्य मेहमान चेक इन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। माफ करना।
तुम कैसे आ गए? अगर मैं न आता, तुम कहाँ जाने वाली थी मुझे भी नहीं पता। तुम दोनों प्रेम का प्रदर्शन करना तो पास में करो। दरवाजे के सामने मत खड़े हो। फेंग फेंग शाह, आप आ गए। आपके होटल का स्टाफ व्यवहार ऐसा खराब कैसे हो सकता है? लगता है अगले छमाही के सहयोग मुझे फिर से सोचना होगा। नहीं नहीं नहीं, फेंग जी को माफी मांगो। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, वो नहीं मैं। माफ करना गो मिस। यह हाँ, मैंने आपको गलत समझा। पहचान नहीं पाया कि आप फेंग शाह की पत्नी हैं। फेंग मिंग XUAN के छोटे चाचा काफी बड़े हैं, लेकिन इस बार गुघर ने कार्ड बंद कर दिया। नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इतनी देर में आए। माफ कीजिए, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। ये सब आज सब भेज दो। इतने सारे? ये सब मॉल बंद होने तक भेज दो। क्या सब भेज पाओगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो घर जाओ। कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस पर्चे तो बांट रहे हैं। कुकिंग ह्यूएन तुम कर सकते हो, जोर से। अरे, मिस को स्विमिंग और फिटनेस के बारे में जानकारी लो। हैंडसम स्विमिंग और फिटनेस। सर, यहाँ का ट्रैफिक पूरे मॉल में सबसे ज्यादा है, इसलिए स्टोर्स की आमतौर पर आय अच्छी होती है, लगभग मॉल की कुल आय का 80% तक। और करो। वो यहाँ कैसे है? अरे सर, क्या हुआ? जाओ किसी को ढूंढो, उसके हाथ से सारे पर्चे ले लो। ठीक है। वरिष्ठ को फैमिली की बेटी वाकई पर्चे बांट रही है। आज की क्लासमेट पार्टी मजेदार होने वाली है। मुझे एक पर्चा दो। मुझे भी चाहिए। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और। अरे अरे, ये खत्म हो गए। मैं वाकई स्मार्ट हूँ। लोगों को अभी तक पता नहीं होगा। हमारी पूर्व सबकी नजरों की रानी गु फैमिली की बेटी कुकिंग ह्यूएन अब वाकई पर्चे बांटने के लिए गिर गई है। वरिष्ठ गु फैमिली की बेटी ग्रीन निर्वासित कर दिया गया है। क्या वह कुछ बदसूरत है ना? हा हा हा। तुम्हारा पति बदसूरत है। चूंकि वह बदसूरत नहीं है तो उसे बुला लाओ ना। अरे जीजा जी, हम चांदनी महल में अपने सहपाठियों के साथ मिल रहे हैं। मेरी बहन थोड़ी शराब पी गई है, इसलिए आप आ जाइए। हे, तो आज तुम लोगों ने मुझे बुलाया है सहपाठियों के जमघट में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि मुझे अपमानित करने के लिए। ऐसे में मैं इसका सामना नहीं करूंगा। बहन, देखो तुम कैसे गुस्सा कर बैठी। हम सबको तो बस जीजाजी को देखना था और यह जानना कि वह कैसा आदमी है जो तुम्हारी नजर में आए। देखने के बाद तुम्हें पसंद आएंगे। आखिरकार वह ऐसा कचरा है जो तुम्हारी नजर में भी आ सकता है, और मेरे पति जैसे विश्वसनीय पुरुष की तुलना किंग में। ह्यूएन, तुम्हारा मतलब क्या है? शब्दों का शाब्दिक अर्थ। अगर तुम्हारा पति इतना अच्छा है तो वो अभी तक क्यों नहीं आया है? क्या तुम उसे बुलाना चाहती हो? मुझे लगता है कि तुम इसे सहन नहीं कर पाओगी। फिर भी आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सा महान व्यक्ति है।
किंग ह्यूअन, क्षमा करें, आप कौन हैं? मैं गुकिंग ह्यूअन का पति हूँ। अगर छोटे चाचा को पता चला कि मैंने उन्हें परेशान किया है, खत्म हो गई। क्या हुआ है? ये कौन है? नहीं पता, कभी नहीं देखा। पति, तुम्हें अपने भतीजे को अच्छी तरह से संभालना चाहिए। वह अभी अभी। मेरा भतीजा। लोग कहाँ हैं? गुकिंग ह्यूएन, हम अभी अभी सिर्फ दोस्तों के बीच मजाक कर रहे थे। आप अभी भी गुस्सा तो नहीं है? हाँ, इतना छोटा मत बनो। बिल्कुल। तुम लोग। वांग घरानाली घराना है घराना। आज से यह रेस्तरां इन घरानों के मेहमानों को फिर से स्वागत नहीं करेगा। मेरी सलाह है कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे अकेले पड़ने दो। हैंडसम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यह तो क्योटो का सबसे शानदार रेस्तरां है। क्या आप समझते हैं कि यह सड़क का ठेला है? हमें आने नहीं दिया, हम नहीं आ सकते। गुकिंग ह्यूएन, तुमने इसे कहाँ से आया? ऐसा अजीब आदमी। क्या तुम्हें धोखा दिया गया है? अच्छा नहीं लगा तो बदशुक्री। यांग मैनेजर, आपके रेस्तरां के ग्राहकों की गुणवत्ता हर दिन खराब होती जा रही है। बैंक की बेटी, माफ कीजिए, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। कृपया आप और आपके दोस्त तुरंत यहाँ से चले जाएं। ऊपर। तुम कौन हो? क्या तुम्हें यकीन है क्या इस आदमी के लिए हमें नाराज करना है? छोड़ो, एक और झंझट बढ़ाने से अच्छा है कि कम हो। मुझे डर है कि वे बदला लेंगे। इस दुनिया में मेरे खिलाफ कोई जो हिम्मत कर सकता है अभी तक पैदा नहीं हुआ है। फेंग परिवार के प्रबंधन के लिए छोटे चाचा के रूप में वाकई बहुत बढ़िया है। चूंकि यह मैनेजर हमें पसंद नहीं करते, चलो फिर बाहर खाना खाने चले। नहीं, अगर किसी को पता चला हमें मिंग्युएलो से बाहर निकाल दिया गया, आगे चलकर जिंगदू की सामाजिक परिपत्र में मैं और कैसे सामना कर सकती हूँ? गुकिंग ह्यूएन, मेरी गलती थी। आप मैनेजर से कहो, तुम्हारे पति से कहो, वे बड़े दिल वाले हैं। ऐसी छोटी बातों पर ध्यान न दें। मैं एक छोटा आदमी हूँ जो हर बात का हिसाब लेता हूँ। अभी भी क्या सोच रहे हो? ले जाओ। चलो चलो। लीली, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। ये गुकिंग ह्यूएन बहुत अधिक ही है। थोड़ी सी भी पुरानी दोस्ती का ख्याल नहीं, और तुम्हारा चेहरा साफ है। डरपोक। मैं ऐसा इरादा से नहीं कर रहा था। उस फेंग मिंग एक्सयूएन को क्या पागलपन था? मुझे जबरदस्ती खींच रहा था। नहीं, वो गुकिंग ह्यूएन का पति। कौन सा बदशगुन है, इतना ढीठ। मैंने अभी देखा उसके पति के शरीर पर वह कपड़ा दुनिया भर में एक ही है। मेरे पिता ने भी पहले ऑर्डर नहीं किया था। क्या इसकी कीमत 5 बिलियन नहीं है? तभी तो बुक किया जा सकता है। गुकिंग ह्यूएन इतना अहंकारी। गुकिंग ह्यूएन का पति कौन है? मुझे नहीं पता। वह तो आम आदमी है। उसके शरीर पर वह कपड़ा जरूर नकली है। हाँ, अगर वो सचमुच इतना बड़ा होता तो क्या गुकिंग ह्यूएन को पोस्टर बांटने के लिए जाना पड़ता? गुकिंग ह्यूएन का पति ऐसा नहीं हो सकता। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। गुकिंग ह्यूएन का जीवन भर वह मेरे पैरों के नीचे ही रहेगी। फेंग हेंग, आप कौन हैं? अभी वह मैनेजर आपसे इतना डर क्यों रहा था? यह रेस्तरां, यह भी मेरे फैमिली का व्यवसाय है। ओह, ऐसा ही बात है। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमने अनुबंध विवाह किया है, लेकिन यह मेरा पति के रूप में कर्तव्य है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है, आपने अभी मेरे भतीजे के बारे में कहा, वह कहाँ है? अरे वाह, फोन पर बात कर रहा है। गुकिंग ह्यूएन, तुम वास्तव में यहाँ हो? क्या तुम इतना मुझसे प्यार करती हो? हाँ, तुमने फेंग हेंग से शादी की बस मुझे बदला लेने के तुम लिए। अपने चेहरे पर इतना अभिमान क्यों लगाती हो? मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने तुमसे प्यार छोड़ दिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, फेंग हेंग को तुम नहीं छेड़ सकती। तुम उससे तलाक ले लो। नहीं करूंगी। वेटर बिल लाओ। अरे अरे अरे, किंग ह्यूएन, असल में मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? तुम्हारी बहन से शादी के बाद मैं हमेशा पछताया हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है फैमिली में छोटे चाचा की ही सत्ता है। मैं फैमिली में लगभग बेबस हूँ। तुम घर में भी अनादरित हो। अगर मैंने तुम्हें विवाह किया तो फैमिली में मेरा कोई स्थान नहीं रहेगा। कुछ कहना है तो कहो। क्या तुम इस तरह से नहीं कर सकते? खींचते। मेरा पति अभी आ रहा है। अगर वह तुम्हें ऐसा देख लेगा तो वह तुम्हें जल्द ही संभाल लेगा। फेंग हेंग तुमसे बहुत बड़ा है, वो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त है या नहीं यह मुझे अपने आप को पता है। तुम यहाँ फंसाने की कोशिश मत करो। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं उससे कभी नहीं जाऊंगी।
गुकिंग ह्यूएन, तुम इतना सब कर रहे हो बस इसलिए कि तुम मुझे नहीं भूल पा रहे। ऐसा करते हैं जब मेरा छोटा चाचा अधिकार छोड़ देगा। ठीक है, मैं फेंग परिवार का प्रबंधन करूंगा। उस समय तुम दोनों बहनें एक पति से सेवा करोगी। चीन का साम्राज्य पहले ही गिर चुका है। इसमें क्या है? उस समय किंग यूए बड़ी और तुम छोटी। आखिरकार तुम दूसरी शादी कर रही हो। हटो, तुम्हें देखकर तंग आ रहा है। बेवकूफ बनाना, तुम्हारा ये झगड़ने वाला रूप। मुझे देखना है कि फेंग हेंग कब तक सहन करता है। अगर नहीं गए तो मैं हाथ उठा दूंगा। पति, हाँ, क्या हुआ? गले लगाओ। वास्तव में शराब पी गए। साहब कृपया अपने हाथ पोंछें। अरे, यह कहाँ है? यह पुराना घर है। आमतौर पर यहाँ मेरी माँ रहती हैं। तुम्हारी माँ। तुम पहले क्यों नहीं बोले? शादी का पहला नियम, मेरी माँ को खुश रखना। बढ़िया, मेरा बेटा आखिरकार शादी कर लिया। फेंग हेंग से शादी करके क्या आदत है? क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा है? अरे, वह मुझसे बहुत अच्छा पेश आता है। यह तो उसका पति के रूप में कर्तव्य है। किंग ह्यूएन, अगर फेंग हेंग तुम्हारी बदमाशी करे मुझे बताना, मैं उसे डांटूंगी। अरे हाँ, माँ ने एक बोतल को इतने सालों से संभाल कर रखा है। लड़की लाल, सुना है कि यह बहुत प्रभावी है। पीने से विवाह सुखी होता है। माँ, फिर से कहाँ सुना है तुमने? मैं लाती हूँ तुम्हें देने के लिए। घर ले जाओ और बांट कर पियो। माँ, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। धन्यवाद। अरे, माँ का शराब ठीक है। शराब तो माँ के पास बहुत है। तुम्हें चाहिए तो अपनी पत्नी की परवाह करो। किंग ह्यूएन ठीक है ना? अरे ठीक है। अयो, ठीक है ना? माँ, अगर ठीक है तो हम चलते हैं। अरे ये बदशक्ल। अरे, देखो इस लड़के का सन्नाटा भरा चेहरा। अगर मैं थोड़ा दवा न दूं, तो पता नहीं कब मुझे पोता मिलेगा। मैं सही कह रही हूँ ना? बच्चे के पिता। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है और उत्साही, और हमें इतनी मूल्यवान शराब दी। अगर पसंद है तो थोड़ा और पियो। यह हमारा विवाह का शराब है। दोनों को मिलकर पीना है। अरे, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी। अपने ड्राइवर को बुलाकर गाड़ी चलवा लेना। हमारे नए विवाह की शुभकामनाएं। ठीक है। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है? इस शराब में कोई गड़बड़ी है। तुम क्या कर रहे हो? धन्यवाद। माँ ने दवा क्यों डाली? उसे भी नहीं पता। किसी का मुंह इतना स्वादी क्यों है। गाड़ी में ही पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बैठो, पानी पिलाता हूँ। घर छोड़ने के बाद मुझे जगह नहीं मिलेगी ऐसा सोचा था, लेकिन एक पल में शादी कर ली और खुद का घर बना लिया। क्या उसे यहाँ पसंद नहीं है? महिला के लिए एक नया घर तैयार करो, शादी का तोहफा के रूप में। लेकिन एक उपयुक्त कारण ढूंढना होगा। अजीब बात है, स्पष्ट रूप से झूठी शादी है। फिर दिल क्यों इतना तेज धड़क रहा है? यहाँ पर घर निकालने का खेल है, क्यों ना आजमा लो। ये सब झूठे हैं।
घर इतने महंगे हैं, ऐसे में घर कैसे निकल सकते हैं? आजमा के नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा। चलो चलो चलो। अरे मिस, क्या आजमाओगी? ये 100% जीतने वाला है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरी तो बचपन से किस्मत खराब है। चाहे ये ड्रा सच्चा हो, इनाम जीतने वाला मैं नहीं हो सकता। इससे बेहतर है कि हम जल्दी वापस जाएं। लिए एक बड़ा खाना बनाता हूं। चलो। हैंडसम आदमी क्यों नहीं आजमाते? शायद एक घर जीत लो और जल्दी से सफेद अमीर लड़की से शादी कर लो। पीले चेहरे वाली से छुटकारा पाओ। थोड़ा आजमा लो। घर में सिर्फ खाना बनाने वाली महिला सफलता के रास्ते में बाधा ही डालेगी। मैं आया हूँ। बंगला। मिस, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। यह घर कम से कम 5 मिलियन का है। 50 मिलियन। अरे फेंग हेंग, मैं वास्तव में लॉटरी जीत गया। विला। खुश। मैं तुम्हारे साथ होने के बाद भाग्य बेहतर हो रहा है। घर तुमने खुद को और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं। ये सच है, लगभग पूरे शहर से कम। सबसे अच्छा घर सब अंदर है। वो लड़की थी जिसने खुद को। सौभाग्य से मैडम। मेरी पत्नी काफी कंजूस है। भतीजे फेंग मिथुआन। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे फोन। मैं ले लूंगा। क्या कार में कोई तीसरा व्यक्ति है? किंगवा। तुम मुझे डरा रहे हो। मुझे खड़ा होना है। पकड़ो, हम अपने भतीजे को। क्या? कि फिर से देखें। क्या बुरा भाग्य। यह कहाँ है? मेरे भतीजे। एक महिला के लिए एक बार लड़ाई। मैं इसकी देखभाल करने के लिए आया था। फेंगिंग, आप एक भाई के रूप में आपको कोडल नहीं करना चाहिए। अपने ही भतीजे, आप उसे एक लंबी स्मृति। कैसे कहें? ऐसे बरसों से उसे जेल में। किंगहुआन, लगता है कि आप मेरे साथ एक समस्या है। नहीं, मुझे उसके साथ कोई समस्या क्यों होगी? मुझे जाने दो। उसे देखो, सप्ताहांत में काम करने की क्षमता नहीं, कुछ नहीं करना, चरित्र बहुत अच्छा नहीं है, उससे कम संपर्क करना। किंग ह्यूअन, मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं तो फेंग परिवार का छोटा बाबू। फेंग हेंग तुम्हें पता है ना, क्योंटो के सबसे अमीर आदमी। वो तो मेरे चाचा है। किंग ह्यूअन, क्या हुआ? अरे सामाजिक डर, सामाजिक डर। मेरी गाड़ी है, इसके अंदर से बाहर नहीं दिखता। ऐसा है। अगर तुम इतना नहीं चाहते मेरे भतीजे से मिलना, तो गाड़ी में बैठे रहो। मेरी वापसी तक इंतजार करो। हाँ। अरे, और वो तुम्हारे चाचा की गाड़ी है। अरे, ये तो मेरी सपनों की गाड़ी है। अफसोस ये खरीद नहीं सकता। ये क्या है? इससे भी बेहतर थैंक गाड़ियां। यू। अरे, चाचा आप आ गए। चलो घर जाकर तुम्हें संभालूंगा। अरे अरे, क्षमा करें, क्या आप फेंग्यू के चाचा हैं? क्या बकवास कर रहे हो? ध्वनि रोधकता बहुत बढ़िया है। मैं उनका दोस्त हूँ। यह फेंग मिंग एक्सयूएन फेंग हेंग को देखकर ऐसे क्यों घबरा रहा है, जैसे पुते दादा को देखकर? फेंग मिन एक्सयूएन, तुम धत घर में मेरा होना भी नहीं साथ ही लड़कियां ढूंढने भी बाहर आते हो। मारो उसे, थप्पड़ मारो। थैंक यू। अब कम। अरे दर्द 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 दर्द, गलत लोगों से दोस्ती करना। मैं समझ गया चाचा। चलो चलते हैं, गाड़ी में बैठो। छोटे चाचा, घर नहीं जाना। क्या ये संभव है? अगर मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। घर नहीं, तो फिर तो इस जिंदगी में घर मत जाना। छोटे चाचा, ऐसा नहीं है। तुम बदल गए। पहले तुम मेरी मदद करते थे। एक छोटे चाचा के रूप में तुम्हें अपने भतीजे को प्यार नहीं करना चाहिए, उसे याद दिलाना चाहिए। तुम्हारी चाची ने कहा है मुझे तुम्हें ज्यादा सिखाना चाहिए। मैं पत्नी के डर में रहता हूँ। छोटे चाचा, क्या तुम शादी कर चुके हो? क्या वो गाड़ी में है?
बेकार की बातें मत करो, जाना है तो जाओ, मैं चला। रुको मुझे। भतीजे को नहीं ले जाओगे? उसे छोड़ दो, जाना है तो अपने पैरों से जाए। सामाजिक डर इतना ज्यादा। जब मेरे साथ सोए थे, तुम्हें देखकर तो बहुत साहसी लगा, तब सामाजिक डर कहा था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सामने दरवाजे पर। मुझे उतार दो, मुझे एक पार्सल लेना है। ठीक है, मैं पहले गाड़ी खड़ी करता हूँ। वाकई गुकिंग युआन। अरे, तुम वाकई एक अजीब पीछा करने वाले हो। गुकिंग युआन, क्या तुमने उससे अभी तक तलाक नहीं लिया? क्या तुम्हें पता नहीं वो कौन है? मुझे पता है कि वह कौन है, पर अगर सही बात करें, तुम्हें मुझे गुकिंग युआन नहीं कहना चाहिए। तुम्हें मुझे एक बार चाची कहना चाहिए। कौन सी चाची? अरे बदशगुन, फिंग हेंग को नहीं लगता कि मैंने उससे शादी की है। क्या मैंने कुछ और मकसद के लिए किया है? तुम घर नहीं जाओगे सोने के लिए, तो यहाँ क्या करने आए हो? आहा, मुझे गुकिंग युआन से कुछ काम है। तुमने उसे क्या कहा? आहा, गुमिस। वह मेरी पत्नी है, तुम्हारे पास क्या बात है? सीधा मुझसे कह दो। किंग युआन, तुम पहले घर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। फेंग साहब, वास्तव में ऐसा ही है। वो मेरी पूर्व प्रेमिका है। तुम उसके बहकावे में न पड़ो। उसका तुमसे विवाह होना सिर्फ मेरे साथ बदला लेने के लिए था। मेरी पत्नी के विवाह का कारण मेरे साथ होना, और इस पर बाहरी लोगों की राय नहीं मांगी जाती। तुम एक और शब्द बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है पूछने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए कि कैसे अच्छी तरह से बोलना है। आहा, मुझे अचानक याद आया, मेरे पास थोड़ा काम है। मैं पहले ही चला। आहा, इधर पहले ही चला। हे। तुम पूछोगे नहीं, मैं और उसके बीच क्या रिश्ता है? मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ कि तुम मुझसे स्वयं कहो। वह मेरा पूर्व है। तो भी तुम गुस्सा नहीं हो? तुम अभी भी उसे प्यार करते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं उसे पहले पूरी तरह से अलग हो चुका हूँ। इसलिए मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? फिंग हेंग इतना उदार कैसे है? पत्नी भतीजे की पूर्व प्रेमिका है और फिर भी इतना शांत है। इतनी छोटी सी बात पर तुमने मुझे छुपाया। यह मेरे लिए छोटी बात नहीं है। तुमने क्या कहा? मुझे सहन करने के लिए धन्यवाद। सहन करना? एक ही बार में कट जाना, सीमा परिष्कृत करना। तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें पता है कि किसी के काम में बाधा डालने पर वज्रपात करता है? किसी के काम में बाधा डालना आकाश वज्रपात करता है। यह व्यक्ति विशेष रूप से जिद्दी है। अगर तुम ऐसा नहीं कहते, वह हार नहीं मानेगा। लेकिन हमारे घर में झूठ बोलने की आदत नहीं है। माफ करना। ऐसे में तो हम यह फेंग हेंग जानते हुए भी आज मैं नीलामी में भाग लेने आया हूँ, और इतनी बार। बहन, वाकई तुम हो। इतनी खूबसूरती से तैयार हो और पति के साथ नहीं आई हो, तो क्या तुम यहाँ से ढूंढने आई हो? तुमने भी तो अपने पति को नहीं लाया है। ओह, तुम्हारा पति औरत के लिए लड़ाई कर रहा है। अभी तक पुलिस थाने में ही है। तुम यहाँ गलत बातें मत करो। फेंग हेंग एक्सयूएन कभी ऐसा मुझसे नहीं करेगा। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो सिर पर हरा रंग लाना होगा। ठीक है, मुझे इंतजार कर। हम अगला है इस नीलामी का अंतिम कलेक्शन, उच्च बर्फ राजा हरा जड़ेरी की माला। शुरुआती कीमत 8 करोड़, 9 करोड़, 1 अरब,
3 अरब। वाह, कितना अमीर है। 3 अरब। वाह। यह कलेक्शन तो मैंने फेंगमिंग एक्सयूएन चाचा की बात पर खरीदा है। तुम्हारे पति के पास जितना पैसा भी हो, वह तो बस एक सलारी वाला इंसान है। हमारे फेंग परिवार के अधिकारी के सामने कुछ नहीं है। 5 अरब। गुकिंग ह्यूएन, एक साथी के तौर पर मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, फेंग परिवार के साथ नहीं लड़ना। 5 अरब 50 करोड़। अरे अपने अपने ही है, कोई झगड़ा नहीं है। 6 अरब। 7 अरब। 8 अरब। 10 अरब। वाह। 10 अरब पहली बार। तुम और बोलो 10 अरब दूसरी बार। बहुत महंगा है, मेरे बजट से बाहर है। 10 अरब तीसरी बार। खरीद पक्की। तुमने मुझे फंसाया। क्या यह तुम्हारी अपनी कीमत नहीं थी? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुम रुक जाओ। फेंगमिंग एक्सयूएन और उनके चाचा आसपास ही हैं। मैं उन्हें अभी बुला लाती हूँ। हम गुकिंग यूए, थोड़ी देर में तुम ही घबरा जाओगी। मैं तो तुम्हारी छोटी चाची हूँ। अच्छा, मुझे लगता है वे आ गए तुम्हें हैं। या मुझे? चाचा यहाँ। ये कौन है? ऐसा तो इसका पति ही है। ऐसा लगता है। सूरी इंतजार करने के बाद। फेंग साहब, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। आज तो हमारी मुलाकात हो गई। मैं एफआई कंपनी का जनरल मैनेजर फेंग जिंग। हाँ हाँ। छोटे चाचा तुम। पति, कौन तुम्हें बुरा कर रहा है? वे मेरी नीलामी का सामान छीन रहे हैं। अरे ये। हाँ हाँ, एक गलतफहमी है। दरअसल ये नीलामी का सामान शुरू से ही हमारे द्वारा खरीदा गया था, तुम्हें देने के लिए। हे नहीं। माफ करना, मेरी इस भाभी को बिल्कुल समझदारी नहीं है। कौन साहब फेंग की चाहती चीज छीन सकता है? तो मैं अपने पति की तरफ से आपको धन्यवाद कहती हूँ। हाँ हाँ। तुम्हें दे दिया। 10 अरब और तुमने मुझे दे दिया। बस 10 अरब मेरी पत्नी को दे दिया। बिल्कुल सही है। और खर्च किया गया दूसरे का पैसा है। ऐसा ही है। हाँ, श्रीमान फेंग की अच्छी नजर है। श्रीमती फेंग जन्मजात सुंदर है इस हीरे के साथ। बिल्कुल सही। हाँ। और क्या कोई और छिपी हुई चीज चाहिए? नहीं। तो चलो वापस जाते हैं। हम हे अरे आप धीरे धीरे जाए। नहीं। धीरे जाओ, धीरे। 10 अरब। छोटे चाचा इतने उदार। औरों को दे दिया। चुप रहो। तुम मुझे गाली दे रहे हो। गुकिंग यूए, तुम गुकिंग यूएन की बहन हो। क्या तुम्हें पता नहीं है? वो मेरे छोटे चाचा से शादी करती है। मेरे छोटे चाचा से शादी करती है। ऐसे लोग जो आदर करते हैं, वो कौन है? वो तो मशहूर फेंग साहब है। हमारे फैमिली को भी उन पर निर्भर करना पड़ता है। मैंने इतनी मेहनत की है। गुकिंग ह्यूएन की तरह अच्छी शादी नहीं की। हमारे मिंग एक्सयूए ने तुम्हें विवाह किया तो बदशगुनी। तुम फैमिली के लिए, तुम फेंग साहब की पत्नी को खुश करने का प्रयास नहीं करोगे। तुम गुकिंग ह्यूएन को खुश करने के लिए जाओगी। तुम क्यों हंस रही हो? मुझे गुकिंग यूए का चेहरा याद आया और मुझे हंसी आ गई। तुम्हारे आने से पहले वह क्या कह रही थी? अरे यह नेकलेस मैंने यह फेंग चाचा के लिए खरीदी है। वह क्या कह रही थी? मेरे पति कितना भी पैसा कमाए, क्या वह फेंग चाचा जितना बड़ा है? वह क्या है? बिल्कुल, उम्र के हिसाब से वह मुझे बुलाएगी। छोटी चाची। हेलो। विशेष रूप से आपको फोन करके बताना चाहता हूं, आपका इंटरव्यू पास हो गया है। कल से आप आ जाइए काम पर। फेंग यूनिवर्स होल्डिंग्स ग्रुप, यह तो फेंग मिंग एक्सयूएन चाचा की कंपनी है। अच्छा, मैं कल रिपोर्ट करने आऊंगा। इंटरव्यू पास हो गया। हाँ, यह तुम। मैं कल जाऊंगा, उसे और एक सरप्राइज दे दूंगा जिस कंपनी से तुम्हें पता नहीं। अरे बाद में तुम्हें बताऊंगा। क्या हुआ? सब मुझे खुश करते हैं। स्मार्ट हो। फेंगिंग। यह है। क्या हुआ? हर कोई मुझे खुश करता है। स्मार्ट हो। फेंगिंग। एम फेंग। वह कैसे? फेंग के बारे में क्या? नया लड़का। आपके बारे में क्या?
आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? रास्ते से हट जाओ। कैसे देखने के लिए एक छोटी सी कोई नजर। नहीं। पीठ में अपने गधे को। मुझे खेद है। मुझे खेद है। बस मन की बात को। इस तरह के कर्मचारी को साफ करने के लिए एक मौका मिलना है। उसके लिए नियम बनाएं। आप खाना बना रहे हैं। मिमी HMM, आज कुछ नहीं। आज आप कंपनी में नहीं गए। मैं नहीं गया, मैं हर समय घर पर रहा हूँ। क्या कहते हैं? क्या? कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता था कि आप खाना बना सकते हैं। पहली बार खाना बनाना, नुस्खा के अनुसार यह एक है। उपस्थिति थोड़ा बदतर है। ठीक है। आओ, बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वादिष्ट स्वाद। स्वादिष्ट नहीं है। कड़वे और कठोर। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता था। यह ठीक है। मैं यह पहली बार कर सकता हूँ। बहुत अच्छा। फेंग क्यों? उन्होंने कहा कि वह कल कंपनी में नहीं थे। क्या यह फेंग मिंगसन? चाचा उसे नहीं। कुकिंग वन, आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही आप कंपनी में आएंगे आप मछली लेंगे। क्या आप वेतन चाहते हैं? मैंने काम में देरी नहीं की। मैं सिर्फ। फिर भी बोलने की हिम्मत। इस महीने का वेतन काटा गया है। यह आदमी इतना अतार्किक क्यों है? वेतन व्यवस्था ऐसी ही है। क्या आप करना चाहते हैं? जल्दी भाड़ में जाओ। लंबे समय तक कोई पर्यवेक्षक नहीं। इतना कठोर है। यह थोड़ा जानबूझकर है। आपने नया आदमी नहीं देखा। बहुत सुंदर लग रहा है। शायद ईर्ष्या है। क्या हो रहा है? फेंग हमेशा यह नया कॉमर्स समझदार नहीं है। मुझे आपको एक सबक सिखाएं। यह थोड़ी लापरवाही है। और चला गया। कुकिंग हुआन, बहस करना बंद करो। यदि आप कर सकते हैं तो इसे करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दें मुझे और कंपनी लगता से है बाहर कि निकलें। आपको बाहर निकलना चाहिए। आप एक पर्यवेक्षक के रूप में ऐसा कैसे हो सकता है? अधिमान, आपके पास एक नया कर्मचारी। मानवीय देखभाल कहाँ है? वापस जाओ और एक अच्छी समीक्षा करें, अन्यथा आप अपने आप जा सकते हैं। कार्मिक विभाग का इस्तीफा। आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ से निकल जाओ। क्षमा करें, मुझे क्षमा करें MR। आप बाद में मेरे कार्यालय में आएंगे। अच्छा है। ठीक है, मैं पहले वहां जाऊंगा। क्या लाया है तुमने मुझे? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या है बाद में? मैं तुम्हें पहले कुछ कपड़े खरीदे। सभी लोग काम पर हैं। हमेशा ये पहने, मजाक होगा। यहाँ बहुत महंगा। अंदर जाओ और इसे चुने। जाओ। चलो चलते हैं। बैग को बैग दे। 0001 के अनुसार पूरे कमरे को बंद कर दिया जाता है। M और S। हेलो, आज हमारी गतिविधियाँ। सभी सामान दबाया जाता है। बिक्री के लिए 0001 छूट। हाँ, ऐसा नहीं होगा। $10,000 के कपड़े, सिर्फ $10। कपड़ों की उस पंक्ति। मुझे कोशिश करो। मेरी दादी ने पैसे चुरा लिए। मैं नहीं कह सकता। आप आ रहे हैं। कितना महंगा है ये कपड़े। परिवार ने मेरा कार्ड। यह रुक गया। मेरा वेतन। मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने बाद में कोशिश की। मैं नहीं खरीदा जब किसी और के। हमें डांटते हैं। 0001 छूट। खरीदना। आओ। आओ। यह सब आपके लिए है। हे, मैंने आज इसे खरीदा। इतना ठंडा है। इतना खरीदा। ब्रांड नाम के कपड़े। यह केवल 1,000 युआन से अधिक खर्च करता है। तुम मुझे सच कहते हो? क्या आप पहले से ही जानते हैं कि एक हड्डी तोड़ देगा? इतनी लंबी शादी, तुम्हें भी कुछ नहीं भेजा। कुछ सभ्य। ये उपहार माना जाता है।
आज एक खास दिन है। क्या खास दिन है? अपनी आंखें बंद करो। मत देखो। हम आंखें खोलो। जन्मदिन की बधाई। क्या हुआ? मेरी माँ के बाद से किसी ने मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। धन्यवाद। मूर्ख। हम तुम इतने अच्छे कैसे हो? क्या सच में इतने अच्छे हैं? हम तुम नरम, सहानुभूतिपूर्ण और परिवार के प्रति समर्पित हो। एक शानदार पुरुष हो। तो फिर जब मैं इतना अच्छा हूं, तो हमारा समझौता रद्द कर देते हैं। कौन सा समझौता? विवाह समझौता। हम तलाक नहीं लेंगे। हम ऐसे ही जीवन भर रहेंगे। यह भी अच्छा है। लेकिन हम भावनात्मक आधार नहीं है। भावनात्मक आधार विकसित किया जा सकता है ना। पहले शादी फिर प्यार की जोड़ियां कम नहीं है। तो चलो पहले इसे आजमाते हैं। आजमाने में बुराई नहीं है। मुंह पर कुछ है। कहाँ? बहुत मीठा। गुकिंग ह्यूआन कौन है? मैं ही हूँ। क्या कोई बात है? तुम वह नीच औरत। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों मारा? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे महाप्रबंधक की पत्नी हूँ। तुम वह लालटेन लड़की हो जो मेरे पति को फंसाती हो। बकवास मत करो। मैंने कब तुम्हारे पति को फंसाया? सुना है कि मेरे पति ने 10 बिलियन खर्च करके तुम्हें गले का हार दिया और तुम कहती हो कि नहीं फंसाया। वह हार है। कह नहीं पा रहे हो ना? मुझे इस कपड़े का अंदाजा है। ये तो 2-3 लाख का होगा। मैंने सुनागू ने तुम्हारा कार्ड बंद कर दिया है। तुमने ये कैसे खरीदा? या फिर फेंग सिंह ने दिया है तुम्हें? फेंग से क्या वास्ता है तुम्हारा? ये मेरे पति ने दिया है। अगर तुम्हारा पति ऐसे कपड़े खरीद सकता है तो तुम्हें कंपनी में छोटी सी इंटर्न की नौकरी क्यों करनी पड़ती है? झूठ बोलने से पहले सोच लेना। ऐसे नीच कर्मचारी को हम झगड़े में नहीं पड़ते। तुम लोग झूठे आरोप लगा रहे हो। मैं तो सच्चे इरादों वाली हूँ। तुमसे बात करने का मन नहीं है। अरे जाने दो। ऐसे नहीं जाने देंगे। आज मैं इस लड़की के बचपन का खुलासा कर दूंगी। क्या कर रही हो? रुक जाओ। तुम क्या कर रही हो? तुम कंपनी में पागल क्यों हो रही हो? अच्छा, तुम इस बचपन का साथ दे रहे हो। अरे कौन सा बदशगुन? मैं तुम्हें बताता हूँ, उससे मत उलझना, वो खतरनाक है। और तुम लोग जल्दी से काम पर जाओ। बदशगुन? तुम कहते हो वो तुम्हारी छोटी प्रेमिका नहीं है? मेरी भाभी। किसने कहा तुम्हें कि मेरा उससे कुछ रिश्ता है? पूरी कंपनी में फैल गया है। क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ फेंग साहब, मैंने सुना है कि आप उसके लिए कुछ खास है। खास खाने की दुकान तो बहुत खोली होगी। वाकई में उसका रंग रूप सुंदर है। ऐसा नहीं सोचा था कि आपको ये पसंद है। मैं कहता हूँ ये छोटी बहन। मैं फेंग आपको नाराज तो नहीं किया हूँ। आप इस पर तेल न डालें। नहीं कर सकते। मेरी अच्छी सहेली को धोखा दिया गया है। मैं तो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। आप ही बताएं, अफवाहों की बातें सच में है कि नहीं? अध्यक्ष के बारे में मुझे नफरत है इस पर बहस करने की। उसके और गुकिंग ह्यूआन के बीच कुछ भी नहीं है। मुझे भी यकीन नहीं है। लेकिन गुकिंग ह्यूआन कंपनी में वाकई अलग तरह से सम्मान पाती है। बताओ। मैं क्या बताऊं? मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ऐसी नहीं है जैसी तुम सोचो। आसानी से चुनौती दे सकते हो। उस पर उसका पिता मर चुका है और माँ उससे प्यार नहीं करती। उससे डरो। तुम्हारी जुबान साफ रखो। एक ऐसी जो दूसरों के परिवार में घुसने वाली। तुम्हारा चेहरा कैसे ठहरता है? चुप रहो। फेंग हैंग, ये सब मेरी व्यवस्था है। फेंगजिंग भी मेरे आदेश पर ही कुकिंग ह्यूएन की देखभाल करते हैं। तुम क्यों उसकी मदद कर रहे हो? क्योंकि वह मेरी पत्नी है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? मेरी महिला है। उस फेंगजिंग की हिम्मत नहीं है कि वह उसे छुए। क्या कहा? वह तुम्हारी पत्नी है। दादी ने चुनी हुई हमेशा से पोती बहू मैं ही रही हूँ। तुमने उससे शादी क्यों किया? येटिन मेरी दादी तुम्हारी है।
मैं तुम्हारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मैं किससे शादी करना चाहता हूँ, यह आपकी बारी नहीं है। आप हैं विक्स फेंगेंग। आप मुझे मेरे फेंगेंग। मैंने तुम्हें मार डाला। मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सब ठीक हैं? यह ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, मैं इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे विश्वास करना है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। सब कुछ वसा है, मेरी महिलाओं को धोखा देने की हिम्मत। तुरंत सूचित करें, तत्काल ईब के साथ रद्द करें, ग्रैंड ग्रुप के साथ सभी अनुबंध। नहीं नहीं, रद्द न करें। ईब के साथ अनुबंध। फेंगेंग, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अपने हाथों में, जब तो मेरी औरत को आपको होना चाहिए परिणाम जानने के लिए। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे समूह का सदस्य हूँ। बड़ी मिस बेटी, क्या यह उसके जैसा अच्छा नहीं? परिवार की बेटी। आप एक और शब्द कहने की हिम्मत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ईब को मार रहा है। मत कहो, मैं अब हिम्मत नहीं करता। यहाँ से मत जाओ। फेंगकुल, मेरी पत्नी को पता नहीं। यही बात आपकी महिला को परेशान करती है। क्या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं मेरे चेहरे के लिए एक बार उसे? फेंग से माफी। चलो छोड़ो। मेरा सोचना है कि अगर किसी ने उसे भड़काया नहीं, फेंग फुआंग ने भी बिना सोचे समझे झगड़ा नहीं किया होगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन है पीछे से गपशप करने वाला। वह है, उसने मुझे ऐसा कहा। मैं मुझे नहीं पता। गुकिंग ह्यूएन आपकी पत्नी है। फेंग साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे इस बार छोड़ दीजिए। तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे जैसे कर्मचारी होने कंपनी के लिए खतरा होगा। मेरे सामने से तुरंत निकल जाओ। फेंग साहब, मुझे परिवार का भरण पोषण करना है। मैं इस नौकरी को खो नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए फेंग साहब, मुझे मत निकालिए। निकल जाओ। वेश्या, तुम्हारी वजह से मर जाओ, मर जाओ। आ मिंग एक्सयूएन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? किंग ह्यूअन, मुझे कुछ नहीं हुआ। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। येटिन रुक जाओ। आदमी को नुकसान पहुंचाकर भागने की कोशिश कर रहे हो। डॉक्टर ने कहा है कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा फ्रैक्चर है। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। आज के लिए शुक्रिया। मैं अपने छोटे चाचा को फोन करता हूँ ताकि वह आपकी देखभाल करें। मैं चलता हूँ। मत जाओ। किंग ह्यूअन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तुम नहीं थी, मैं हर दिन दर्द में जी रहा था। मिंग एक्सयूएन, मैं शादी कर चुकी हूँ। तुमने उससे शादी की सिर्फ मुझे बदला लेने के लिए। मैंने तुमसे तलाक ले लिया क्योंकि आप धोखा दे रहे हैं। हमारी भावनाएं एक अंत में आ गया है। मुझे आप पर वापस जाने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है। हमारी भावनाओं के 4 साल, यदि आप कह सकते हैं तो इसे जाने दें। किंगन, तुम मेरे पास आ जाओ। सर जी, यह मेरी पत्नी को मुझे डर है कि यह अनुचित है। मूल रूप से मेरा था। मैं वो हूं जिसने उसके साथ लाइसेंस प्राप्त किया। मुझे आशा है कि आप स्थिति को समझ सकते हैं। जब से तुम देखो मेरी पत्नी को बचाया, मैं आपसे विवाद नहीं कर सकता। पहले बाहर जाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अकेले बात करें। मत लड़ो। आप आश्वस्त रह सकते हैं, उसने तुम्हें बचाया। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करूंगा। फिर भी चोट लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं, एक घायल आदमी के लिए। यह 0.1 अरब है। अपने चिकित्सा खर्चों के लिए भुगतान करें और मेरे लिए धन्यवाद, पत्नी की जान बचाने के लिए। हाँ हाँ, खुद ही नहीं खुली। ग्रैंड ग्रुप का फेंग, ये वास्तव में उदार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी पत्नी, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? उसने तुमसे शादी की सिर्फ बदला लेने के लिए, क्योंकि वो सोचती है तुम मेरे भाई हो। मेरी पत्नी, तुम मुझसे शादी क्यों करोगे? आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं 4 साल से एक महिला से प्यार करता था। क्यों कहते हैं रोब, अपने विशाल समूह की फेंग, महिलाओं को क्या नहीं मिल सकता है?
यदि आप वास्तव में उसके लिए जिम्मेदार होना चाहते हैं, उसे धोखा देने की क्या जरूरत है? ऐसी अच्छी बातें कहने के लिए आखिरकार तुम तो बस एक नई चीज चाहते हो और उसे खिलवाड़ करना चाहते हो। फेंग मिंगशुआन, अगर तुम एक और शब्द कहोगे तो मुझे इसका अंत करने में कोई समस्या नहीं है। मैं निवेश को रोक दूंगा। फेंग हेंग, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन मैं किंग ह्यून को वापस लेने का इरादा रखता हूं। किंग ह्यूआन, तुमने उससे क्या बातें की? क्या तुम उसके बारे में चिंतित हो? आखिरकार वह तो मेरे बचाव में घायल हुआ था। मैं कैसे चिंतित नहीं हो सकती? अभी तुम मेरी पत्नी हो। पूर्व प्रेमी के बारे में कैसे सोच सकती हो? मैंने उसके बारे में सोचा कब? मैंने उसे देखा तुम तो है। चिंता मत करो, वह तुम्हारी रक्षा के लिए घायल हुआ। मैं उसे कुछ प्रतिदान देने का तरीका निकालूंगा। क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है मुझे कहने के लिए? क्या कहना है? जैसे कि पहले। दादी, मुझे जाना है, मुझे पहले चलना होगा। अरे, अगर तुम्हें कुछ करना है तो मुझे भी ले जाओ। तुम पहले घर जाओ। दादी, बदमाश, सुना है कि तुमने गुगर की बेटी को ढूंढा है, एक अनादरित लड़की जो हर किसी से छेड़छाड़ करती है। लड़की, यह तुम ही पीछे से बकवास कर रहे हो। तुम यहाँ कैसे हो? मैंने तो पहले ही आदमी भेजा, तुम्हें पुलिस स्टेशन पर भेज दिया था। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम कहो अगर मैंने उसे बाहर नहीं निकाला होता तो वह अभी भी पुलिस स्टेशन पर परेशान हो रही होती। तुमने येशी की कन्या को इतना बदनाम किया। तुम्हें पता नहीं उसने क्या किया है? मैं उस समय बहुत क्रोधित था, इसलिए मैंने उसे धक्का दे दिया। मुझे पता नहीं था कि कोई गाड़ी आ रही थी। कोई बात नहीं, अंततः कुछ नहीं हुआ ना। कुछ नहीं हुआ। अगर फेंग मिंगशुएन नहीं होते और गुकिंग ह्यूआन, शायद अब तक जान नहीं बचती। फेंग मिंगशुएन अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। अगर वह आपको मुकदमा करे तो क्या तुम्हारी लड़की बच पाएगी? ये आसानी से हल हो जाएगा। और फिर अगर तुमने ऐसी मूर्खतापूर्ण गलतियां न की होती, टिंटिन इतनी गुस्सा कैसे होती? मेरे करने को मूर्खतापूर्ण काम क्या है? दादी, मुझे समझ नहीं आता। आप इस लड़की को इतना क्यों प्यार करती हैं और मुझे उससे शादी करने पर जोर क्यों देती? मैं तो अब शादी कर चुका हूँ। हाँ माँ, हेंगर को तो बहुत मुश्किल से शादी हुई है। आप बस चुप रहो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा कहना नहीं है हेंगर की शादी पर फर्क डालने का। तुम अमेरिका चले जाओ, वहाँ के मामलों को साफ करके लाओ, तभी वापस आना। बाहर निकलो। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? गुकिंग ह्यूआन मेरे जीवन में देखी सबसे प्यारी औरत है। वह मेरी पत्नी है और आपकी पोती बहू भी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकती? उसे लड़की लड़की करके नहीं बुला सकती? क्या पोती बहू? मैं इस शादी को मान्यता नहीं दूंगी। तुम उस औरत से तुरंत तलाक करवा दो। दादी जी, ये आपकी बात नहीं चलती। मैं एक वयस्क हूँ। आपको मेरी शादी पर कोई हक नहीं है। मेरी वैवाहिक स्वतंत्रता में दखल न दें। आपके खिलाफ उसे दूर कब पता लगाना है, कब फिर से बाहर। दादी, आप क्या कर रहे हैं? जाने देना। दादी, आप अपनी चोटों से कैसे उबर रहे हैं? तुम हो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काश मैं तुमसे मिलने आया। कार दुर्घटना, आपकी सभी चोटों के बाद इसका मेरे साथ कुछ करना है। कार दुर्घटना। इस महिला ने आपको एक कार से मारा। आपका यहाँ स्वागत नहीं है। चलो चलते हैं। बस मुझे दूर करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में सही हैं? क्या रवैया बेहतर होगा? आप किंग हुआन को चोट पहुंचाना चाहते हैं, मैं भी आपको बेहतर इलाज करने देता हूं। यदि आप अंतर जानते हैं तो यहाँ से बाहर निकले। पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए फोन मत करो। क्या आपने सुना है कि मेरे भतीजे ने क्या कहा? यहाँ से निकल जाओ। बेशर्म मत करो फेंगमिन, आप सोचते हैं मुझे नहीं पता? वास्तव में कार दुर्घटनाएं हैं। क्या मैंने इसे अकेले किया? मैं एक बेटी को भी नहीं देख सकता। तुम लोग इतने हारे हो। मुझे डर है कि आप घर बंद कर देंगे। मामले को काट देगी रिपोर्ट। मैंने रिपोर्ट चेक किया, इसलिए मैं किसी को देखने के लिए गया था। कार का मालिक और तुम बूढ़े हो। यहाँ तक कि जिस कार ने उसे खरीदा है, इस दुनिया में ऐसा संयोग होगा। मुझे लगता है कि आप अनुसरण कर रहे हैं। एक लंबे समय के लिए गुगुइन, वह आपकी मंगेतर बन गई, लेकिन फिर क्योंकि आपने धोखा दिया और शादी फिंगिंग, खुशहाल शादी। और तुम लेकिन केवल हर दिन सहन कर सकते हैं कुकिंग का अहंकार। आप सुलह नहीं कर रहे हैं, इसी तरह आप उपसर्ग कर रहे हैं। इस कड़वे मांस मीट बचाना चाहता है। कुकिंग हुआन का दिल है ना? मैं भी इस तरह
क्या आप एक बड़ा एहसान है? आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता। एक छोटी सी याद आती है तुम्हें। अपनी ही औरत को देखो। उसे जाने न दें जो दूसरों को उकसाते हैं। जो कहती है सच। आप गुकिंग गुहान से परेशान हैं। अपने आप को इस तरह खुद को अस्पताल ले जाएं। आप भ्रमित हैं। वो पूर्ण महिला है। अब वो मन से गायब है। मुझे यकीन है कि मैं कुछ समय के लिए ध्यान नहीं देगा जब तक वो सड़क पर चल रही है। बस इसमें ड्राइव करें। क्या मुझे ये करना है? जब वो पुलिस को फोन करता है, चिंता मत करो, महत्वपूर्ण क्षण। मैं उसे बचाने के लिए जल्दी। आपको बस तोड़ने की जरूरत है। ज्यादा मत मारो। मैं ही था जिसे चोट लगी थी जब तक मैं पुलिस को फोन नहीं करता। ये ठीक है। क्या मुझे ये करना है? एकमात्र तरीका है जो मैं कर सकता हूं। फेंगजिया के बड़े पेड़ के पास। क्या तुम पागल हो? आप कैसे कर सकते हैं कुछ इस तरह? तुम्हें मत मारो। मैं भी घर को बंद करने आया हूं। घर को बंद करने के लिए और भी शक्तिशाली कि आदमी बहुत अच्छा है। बूढ़ी औरत फेंगजिया। जब तक हम लोगों की मदद करते हैं, इस छोटी सी परेशानी को दूर करें, तब हम तुरंत नहीं। आप कर सकते हैं। हम इतनी रात गए, अभी तक क्यों नहीं लौटे? क्या कुछ गड़बड़ हो गया है? मैं हूं। मैं फेंग मिंग शुआन के चाचा हूं। फेंग साहब, क्या कोई बात है? मेरा भतीजा तुम्हारे कारण घायल हो गया है। क्या तुम्हें अस्पताल में देखभाल करनी नहीं चाहिए? फेंग मिंगशुआन को नुकसान पहुंचा है, वास्तव में तुम्हारे कारण। पर मैं अब शादीशुदा औरत हूँ। अकेले लड़के और लड़की के रूप में एक साथ रहना ठीक नहीं है। फेंग परिवार में कोई और नहीं है। लोग नहीं हैं। हमारा परिवार बड़ा है। हर दिन इतने सारे काम होते हैं। कौन हर दिन अस्पताल में बर्बाद कर सकता है? एक नर्स को क्यों नहीं रखते? क्या नर्स अपने लोगों जितनी सावधानी से देखभाल कर सकती है? गु क्योंगवान, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी ईमानदारी है, तुरंत अस्पताल आओ और देखभाल करो। मिंगशुआन के ठीक होने तक तुम्हें अस्पताल में रहकर उसकी देखभाल करनी होगी। 3 बार का भोजन समय पर देना होगा। शारीरिक चोट लगी है। कपड़े बदलने और शौचालय जाने में असुविधा होती है। मालिश और शरीर साफ करना, ये सब तुम्हें ही करना होगा, समझी? तुम्हारी मेहनत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरी ओर से बचाने के लिए घायल हो गए। ऐसा करना मेरा फर्ज है। क्यों गहुआन? जैसे पहले वाले दिनों में वापस आ गए हैं। हर बार मैं बीमार होता था, तुम भी ऐसे ही मेरी देखभाल करती थी। मिंगशुआन, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। मैं शादी कर चुकी हूँ। पुरानी बातें उन्हें फिर से जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बार तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ, बदले में तुम्हारी जान बचाने का एहसान है।
नरक क्या चल रहा है? अभी भी अपने प्रेमी का इंतजार। वो फिर से आपके पास नहीं आएगा। आप कैसे जानते हैं कि वह वापस नहीं आएगा? वो पहले से ही जानता है। जब तुमने उससे शादी की, बदला लेने के लिए, आपको लगता है कि वो जा रहा है। तुमसे पहले की तरह प्यार करो। आपको भी बदला। तुम इतने भावुक हो। लेकिन ये वही है जो फेंग लगता है। इसके अलावा वह ग्रैंड ग्रुप का फेंग, भविष्य के सम्राट, राजधानी में महिलाएं, उसे चुनने दो। तुम्हारे साथ भी हम घर नहीं जा सकता। शाही परिवार का जिक्र नहीं। चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने सुना है कि एम ग्रैंड फेंग न केवल फूलों के साथ खेलते हैं। ये गोली अभी नहीं है, सामान्य उदारता। क्या तारा है? सोशलाइट नेट कभी नहीं खेला। वह ये शायद पहाड़ों और समुद्र की सुगंध खाने से थक गया हूँ। स्वाद के लिए कुछ सब्जियां खाएं। इस जंगली सब्जी 1 या 2 पर्याप्त है। बहुत ज्यादा खाना है दिलचस्प नहीं। मुझे विश्वास नहीं है। तुम यहाँ नहीं रहना चाहते। उसके बीच विच्छेदन जब तक खुद से कहता है। दूसरे क्या कहते हैं? मैं एक शब्द पर विश्वास नहीं करता। मैं अब उसे ढूंढ रहा हूँ। फेंगिंग फिर भी वापस नहीं। दिन हो गए हैं। कहाँ चला गया नरक? वो पहले से ही जानता है। जब तुमने उससे शादी की, बस मुझे वापस पाने के लिए। आपको लगता है कि वो जा रहा है। तुमसे पहले की तरह प्यार करो। मेरे पास वास्तव में नहीं है। वह नहीं होगा। मत होना। आपको उस पर विश्वास करना होगा। वापस आने तक प्रतीक्षा करें। आप वापस आ गए हैं। आप है। मैं फेंगेंग की दादी हूँ। यह मेरे पोते का घर है। मैं क्यों नहीं आ सकता? दादी, आप चाय का उपयोग करते हैं? चाय नहीं। मैं बाहर से प्यार नहीं करता। बेतरतीब से पीना। हाँ दादी। आप आमतौर पर पीते हैं हजारों डॉलर या 2 गेमेट लॉन्गजिंग। सिर्फ चाय नहीं। यह आपके गले के लिए ठीक है। दादी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप और मेरे पोते की शादी मेरी सहमति के बिना मत गिने। अपना खाता बुक करें और शादी का प्रमाण पत्र। मैं तुम्हें अब बस मेरे साथ आई सिविल अफेयर्स ब्यूरो। तलाक ले लो। क्या फेंगिंग का मतलब है? क्या अंतर है? अगर इसका मतलब है कि फेंग आपसे बात कर सकते हैं दोस्तों, तुरंत सिविल अफेयर्स ब्यूरो पर जाएं। लेकिन अगर वह इसका मतलब नहीं था, आपको हमारे साथ हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? तुम जैसी औरत। क्या आपको पैसे नहीं चाहिए? इस कार्ड में 50 लाख। इस पैसे को ले लो और छोड़ दो। मेरा बेटा कोर्टों से बाहर जाओ। आपको लगता है कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ? अपने पोते के साथ? है नहीं। मेरे परिवार की स्थिति के साथ। क्योटो में जो नारी नहीं है, दिमाग को शादी में आने का सपना है। मुझे नहीं पता तुम मेरे प्रति ऐसी बड़ी पक्षपात क्यों रखते हो, लेकिन मैं अपने दिल से कहती हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है। खाते में पैसे हैं जिनमें से मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। अगर तलाक फेंग हेंग की मर्जी है तो कृपया उसे खुद आने को कहो और मुझसे कहने दो। मैं तलाक दूंगी और फिर क्योटो छोड़ दूंगी। लेकिन अगर यह उसकी मर्जी नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ नागरिक पंजीकरण कार्यालय नहीं क्योंकि तुम जाऊंगी। इतने अज्ञानी हो, मेरे पास तुमसे निपटने का तरीका होगा। तुम्हें बता दूं, टिंटिन के अलावा हमारे घर में दूसरी बहू कभी नहीं होगी। चलो देखते हैं। तुम मेरे पास वापस आओ। ऐसी चुड़ैल जो पैसे से प्यार न करे, वह तुम्हारे दादी का कार्ड नहीं लेती। शायद उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। उसे 50 मिलियन से भी नहीं संतुष्ट किया जा सकता। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगी। दादी, आप इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं ऐसी होगा। महिला एक बार अगर पुरुष का दिल जकड़ ले तो वह क्या नहीं पा सकती?
वह तो इसलिए इतनी घमंडी है क्योंकि फेंग हैंग उसे प्यार करता है, इसीलिए वह इतनी ढीठ है, जो चाहे करती है। फिलहाल आपको यह सोचना होगा कि फेंग हैंग को उससे दूर कैसे करें। वह लड़का जिसका चरित्र बहुत ही जिद्दी है, और अगर वह छोड़ना चाहे तो यह आसान नहीं होगा। दादी, आप ऐसा करें। तुम्हारे पास अच्छा तरीका है, बिल्कुल यही करो। तेरी वो प्यारी पत्नी तुझे छोड़कर चली गई है, रोज अस्पताल जाती है अपने प्रेमी की देखभाल करने के लिए। अब दोनों ने पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ लिया है और शादी करने की तैयारी है। यह असंभव है। यह कैसे संभव है? इस शादी के निमंत्रण पर साफ साफ लिखा है। ऐसा क्यों असंभव है? इस हालत में आगे बढ़ने पर शायद थोड़े समय में ये दोनों अचानक शादी कर लें। ऐसा होना संभव है। वह तो अभी तक तलाक नहीं ली है, वह कैसे किसी और से शादी कर सकती है? कौन कहता है कि उसने तलाक नहीं लिया? मैंने तेरा परिवार पंजीकरण पुस्तिका ले ली और सब कुछ तैयार कर दिया है। तूने ऐसा कैसे कर सकता है? उसने सहमति दे दी है। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी शादी फेंग घराने ने भी उसे बहुत सारे फायदे दिए हैं। उसे क्या असहमति है? वह तो ऐसी ही है जिसे हर कोई झगड़ना पसंद करता है। मुझे विश्वास नहीं होता। आप मुझे बाहर छोड़ दो, मैं अभी उससे पूछता हूँ। जब तक तुमने टिंटिन से शादी करने की सहमति नहीं दी, मैं तुम्हें बाहर नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलना चाहते हो? पहले मेरी इस बूढ़ी औरत की इच्छा पूरी करो। दादी, मुझे बाहर छोड़ दो। फेंग हैंग, तुम अंदर हो क्या? येटिन, तुम क्यों आए हो? फेंग हैंग, मेरे पास एक उपाय है जो तुम्हें बाहर निकाल सकता है। कौन सा उपाय? अगले सप्ताह दादी का जन्मदिन है। अगर तुम भाग जाओगे तो ये मौका न छोड़ो। तुम इतने अच्छे दिल वाले हो कि मेरी मदद करोगे। फेंग हैंग, मुझे पता है कि मैं पहले बहुत सी गलत चीजें, लेकिन इस बार मैं आपको गुकिंग हुआन के लिए देखता हूँ। दादी के साथ टकराव, मैं पूरी तरह से अपने दिल को समझें जारी रखने के बजाय आपके साथ झगड़ा, दोनों की हार। आपकी मदद करना बेहतर है। इस बार दादी ने तय किया। मुझे डर है कि यह एक जन्मदिन की पार्टी है, वह मुझे भी अंदर जाने नहीं देगा। आप शुरू कर सकते हैं। दादी को नरम कपड़े दें। अपने बूढ़े आदमी का जन्मदिन, मुझे यकीन है कि आप उपस्थित हो सकते हैं जब समय आता है। जो भी पूछती है, आपको पहले नीचे आना चाहिए। हम उत्सव स्थल पर पहुंचने तक प्रतीक्षा करेंगे। यह एकमात्र तरीका है। तुम मुझे क्या करना चाहते हो? मुझे बताओ। दादी, मैंने सोचा एक रात समझने के लिए कि अब मैं था। कुकिंग हुआन तलाक हो गया, मैं उसे अब नहीं चूंगा। तुम मुझे जाने दो। यह समझ में आता है। मुझे विश्वास नहीं है। आप हमेशा नहीं डाल सकते। मैं घर पर रहूंगा। अगले सप्ताह आपका जन्मदिन है। अपने पोते की तरह मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपकी तरह एक बेसहारा बेटा इसमें भाग न लें। ठीक है, मत कहो। बाहर जाना असंभव नहीं है जब तक आप वादा करते हैं। मेरी एक शर्त है, मेरे जन्मदिन तक प्रतीक्षा करें। मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। ये क्या? अगले सप्ताह की लड़की 60 दा शो। उस समय यह ग्रैंड रेस्तरां में होगा। जन्मदिन की पार्टी की मेजबानी। यह निमंत्रण पत्र है। कम से कम मैं भी हूँ हवा और बादल के सामान्य प्रबंधक। मैं अपने कामकाज के साथ प्रवेश कर सकता हूँ। आपके निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा कि यह निमंत्रण आपके लिए है? मैंने कहा गुइगुआन को दे दो। बुकिंग भवन प्राप्त करें मुझे यहाँ से। प्रिय, तुम हमेशा मुझे ढूंढ रहे हो। आने वाले सप्ताह वो शाही समूह की प्रमुख है। बूढ़ी औरत का जन्मदिन, ग्रैंड रेस्तरां में तैयारी, भोज। ये निमंत्रण पत्र है। मेरे लिए। मुझे भी सौंपा गया। बूढ़ी औरत का जन्मदिन। फेंग निश्चित रूप से उपस्थित होंगे अगर मैं जाता हूँ।
उसे देख सकता है। कहाँ है? हाँ, यह गुकिंग हुआन। भाग लेने के लिए बूढ़ी औरत का जन्मदिन। फेंगेंग से कैसे खेलें? यहाँ तक कि उसके पास एक अच्छी पोशाक भी है। मैं इसे आपके लिए खरीदने के लिए तैयार नहीं हूँ अगर वह खुद को स्वीकार नहीं करता है। मैं वास्तव में नहीं देख सकता। एमग्रैंड ग्रुप की फेंग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस तरह के कपड़े पहन रहा हूँ। रास्ते से हट जाओ। यहाँ नहीं, मुझे मिसेस फेंग का शेल्फ दें। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक लड़की आपको स्वीकार नहीं करती है, आप कभी अंदर नहीं आते। घर का द्वार। ओह, वह और फेंग हमेशा नहीं, सिर्फ उस जोड़ी। कितना बुरा है इतना कहना। चलो उसका कोई चेहरा बचाओ। आखिरकार यह फेनंग द्वारा छोड़ दिया गया था। वह केवल किसी को खोजने के लिए आ सकती है। यह दयनीय है। डंटकर सहानुभूति का भी। तुम बहुत दयालु हो। तुम दोनों नहीं। बीज डिस्कॉर्ड यहाँ। फेनंग देखने से पहले आप क्या कहते हैं? मैं एक शब्द पर विश्वास नहीं करूंगा यदि आप वास्तव में उसे देखते हैं जैसा कि आप कहते हैं। 8 बड़ी सेडान। मैं घर के दरवाजे में प्रवेश नहीं करूंगा। बहुत ऊंचा है। जब आप एक कुतिया हैं तो एक स्मारक आर्क न बनाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं आपको बुरी तरह से खो दूंगा। यदि आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं तो बस प्रतीक्षा करें और देखें। फेंगजिया की गृहिणी, ये इतना अच्छा नहीं है। मत कहो वो बूढ़ी औरत है। ये है परिवार की बेटी। वो एक कठिन समय है। आओ मिलकर हम। जन्मदिन मुबारक हो। उबी नशान। आप सभी का शुक्रिया। हर कोई अच्छी तरह से खा रहा है, कृपया मुक्त महसूस करें। अच्छा है। हैप्पी बर्थडे दादी। आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरे जन्मदिन की पार्टी में शामिल। आज एक महत्वपूर्ण संदेश। मैं आपको घोषणा करना चाहता हूँ, आज मैं खुश हूँ। मेरे जन्मदिन को छोड़कर और एक सुखद घटना। यतिन फेंगेंग। हम हैं विशाल समूह। ईब से शादी करने का फैसला। अब से ये हम हैं। फेंगजिया की कोंग बेटी। सभी को आशीर्वाद। दोनों की अच्छी शादी। ठीक है, ठीक है। फेंगेंग। कुकिंग हुआन। गधे। गुलिगवान तुम नहीं जानते। मुझे समझाने दो। एम ऐसा नाटक सोचा भी नहीं था। ये उम्मीद से भी ज्यादा मजेदार है। गुकिंग युएन मत जाओ। मुझे मत छुओ। तुम्हारा मेरे साथ खिलवाड़ करने में मजा आता है क्या? मैंने तुम्हारे साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन तुम लोगों ने अभी अभी घोषणा की है कि तुम ये से शादी करने वाले हो। मैं क्या हूँ? क्या मैं तुम्हारी एक खिलौना हूँ? ऐसा नहीं है किंग ह्यूआन। फेंग हैंग, उससे क्या समझाने की बात है? तुम्हारा विवाह शुरू से ही बहुत जल्दबाजी में हुआ था। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गुजी, आप भूल गई हैं। शुरुआत में आपने अपने बदमाश पूर्व बॉयफ्रेंड को बदला देने के लिए ही फेंग हैंग से शादी की थी। अब इस पर उल्टा आरोप मत लगाओ। गुजी, हम परिवार आपको कभी धक्का नहीं दिया। आपको 5 करोड़ का मुआवजा दिया, लेकिन आपने खुद नहीं लिया। तो चली जाओ। हाँ, मैंने खुद ही नहीं लिया। तुम्हारा परिवार मेरे लिए बहुत ऊंचा है। मैं चली जाती हूँ। किंग ह्यूआन, तुम जाओगी तो मैं क्या करूंगा? हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। तुम मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो। अब क्या बात करने की बात है? मैं ही गलत थी। मेरा ही यह सब होना चाहिए था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, परिवार का भी कोई दोष नहीं है। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। अब मुझे और परेशान मत करो। फेंग हैंग, वह तुम्हारी चोट कर सकती है। तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? उसे जाने दो। दादी, तुम मत जुड़ो। क्या कर रही हो? मैं आपको याद दिलाता हूँ, अब वह परिवार है। बिना दरवाजे के लड़की, आप किसी और की बेटी के साथ क्या कर रहे हैं? आप शर्मिंदा नहीं हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। इंतजार के लिए धन्यवाद। पता नहीं बूढ़ी औरत, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। आपके साथ क्या बात है?
मैं अधिक बकवास नहीं करना चाहता। यह एम्मा का अनुबंध है। जब तक आप घर को बंद कर सकते हैं, कुकिंग हुआन से तुरंत शादी करें। यह अनुबंध आपका है। क्या आप गुकिंग गवान के बारे में चिंतित हैं? अपने बेटे को परेशान करेंगे, इंतजार नहीं कर सकते। मैं उसके लिए एक अच्छा घर खोजना चाहता हूँ। मिमी HMM इस शर्त का वादा है। अभी भी वादा नहीं। चिंता मत करो, मुझे एक नजर। अच्छा है। तुम इतने अच्छे शब्दों में, मेरे पास वादा नहीं करने का कोई कारण नहीं है। शराब के लिए विकल्प। मैं आपके लिए एक टोस्ट का प्रस्ताव करता हूँ। एक सौदा है। मैं पहले जाता हूँ। आप पहले व्यस्त होंगे। हेलो, क्या यह गुइगुआन? मेरे पोते पहले से ही बेटी ने चूमने का फैसला किया। मुझे आशा है कि आप स्मार्ट हैं। अपनी ID लाओ। मेरे साथ आओ सिविल अफेयर्स ब्यूरो। शादी का तलाक। तुम मुझे जाने दो। तुम मुझे भविष्य में नहीं घूमे। गुरु ठीक नहीं है। क्या कहा आपने? कुकिंग हुआन और फेंग मिंग तुआन, सगाई की बात झूठी है। हाँ, लड़की ने आपसे झूठ बोला। तलाक भी एक झूठ है। बस आपको सहमत होने के लिए। परिवार के साथ शादी। अब लड़की ने दिल तोड़ दिया। पहले से ही वादा किया। और तलाक की औपचारिकताएं। यह तुम लोग हो। किंग ह्यूअन, ये एक समुद्र तट का बंगला है, एक अरब की जमा राशि और एक मर्सिडीज। तुम लोगों का यह क्या मतलब है? ये सब हमारी फेंग परिवार की ईमानदारी है। बस तुम ये वादा करो, फेंग परिवार में विवाह करने के बाद शांति से रहोगी, मिंग एक्सयूएन के साथ खुशहाली से जीवन बिताओगी। ये सब हम तुम्हें घर के रूप में दे रहे हैं, दहेज और गाड़ी। किंग ह्यूअन, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे फिर से विवाह करोगी? मिंग एक्सयूएन, हम लोगों का अब सब खत्म हो चुका है। तुम इतना घमंड मत करो। मैंने तुम्हें पर्याप्त सम्मान दे दिया है। क्योंकि फेंग साहब इतने अधिकार से मुझे देखते हैं, तो मजबूरी नहीं है। फेंग परिवार के द्वारा मैं नहीं जाऊंगी। गुकिंग ह्यूअन, छोटे चाचा, अब मत कहो। मैं किंग ह्यूअन से अकेले बात करना चाहता हूं। तुम पहले चले जाओ। किंग ह्यूअन, मेरे छोटे चाचा, ऐसे घमंडी आदमी, अपना घमंड छोड़कर तुमने इतना मौका भी नहीं दिया। क्या तुम मेरे साथ गुस्सा निकाल रही हो? ये पीछा करने वाला झगड़ा है। क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? ये फेंगहेंग की वजह से हमने 4 साल तक एक साथ बिताए और उसने तुम्हारे साथ कितना समय बिताया? 4 महीने भी नहीं हुए होंगे और तुमने दिल बदल लिया। उससे कोई वास्ता नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? उससे पहले हम लोगों का खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि मैंने धोखा दिया। तुम तो पूरी तरह से खराब हो। वो भी मेरा एक समय का दिलचस्पी था, पर फिर जिंदगी ने मुझे सीख दी। क्या तुम मेरी जगह नहीं समझ सकते? और मेरे पास भी कुछ मजबूरियां हैं। हमारे दोनों के विचार अलग अलग हैं। हम एक साथ नहीं रह सकते। इसमें कोई अच्छा खासा रिश्ता नहीं होगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं बस साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ। ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। तुम्हारे परिवार की उन सब राजनीतिक खेलों से, उन सब जटिल नियमों से मैं पूरी तरह अलग हूँ। पर तुम सिर्फ ताकत और अधिकार के पीछे पड़े हो। तो हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। हम एक साथ नहीं रह सकते। यह किसी और की वजह नहीं है। लेकिन फेंगहेंग के बारे में क्या? वह भी तुम्हारी तरह, चाहे तुम हो या वह। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मैं तो आजाद मछली बनकर रहना चाहता हूँ। पिंजरे में बंद सोने का तोता नहीं बनना चाहता। किंग ह्यूअन, क्या हम वापस नहीं जा सकते अतीत में? अगर समय पीछे जाए तो हाँ, लेकिन यह असंभव है। फेंग हेंग के बारे में क्या?
वह क्यों नहीं आया? तलाक के बाद उसे दादी और अपनी नवंबर की शादी की उसे जिम्मेदारी तुमसे थी। मिलने का मन नहीं था, डर था कि तुम उसे जोड़ोगे। तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो डरता था कि वह न आए, कागजी कार्रवाई नहीं हो पाए। चिंता मत करो, हमारे घर की हैसियत है, यह छोटी सी बात नहीं रुक सकती। अगर ऐसा है, चलो अब जाते हैं। रुको, फेंग हैंग, तुम कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता आपने बुरी तरह से धोखा दिया। आज नहीं है कुकिंग हुआन के साथ तलाक। दादी, तुम झूठ क्यों मुझसे? दादी, सब कुछ अपने अच्छे के लिए। आप ही हैं पसंदीदा। कियोटो के अतिरिक्त भले ही आप एक पत्नी को अमीर और शक्तिशाली नहीं, परिवार को निर्दोष होना चाहिए, अच्छे चरित्र का होना, लेकिन आप देखते हैं ऐसी स्त्री बेशर्मस्मानी फ्रेंच, कौन सी बात आपके लायक है? मैं कुकिंग हुआन मेरे लायक नहीं। और क्या उसके पास वह नहीं था जो आपने कहा था? असहनीय है। इसके अलावा मैं उससे बात करना चाहता हूँ जिसने शादी की थी, वो मेरी उसके साथ रहने के लिए। लोगों का जीवन में छोटे से बड़े तक आपको हर चीज का ख्याल रखना है। मुझे मेरे लिए सब कुछ तय करना है। इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनेगा। चलो चलते हैं। जाने देना। मैं अब शामिल नहीं होना चाहता आपके परिवार में चीजें। जब से तुम यहाँ, हम अंदर जाएंगे। तलाक ले लो। भले ही तलाक, आप भी कम से कम मेरी व्याख्या सुनो। क्या आप जानना नहीं चाहते इस अवधि के अंत क्या हुआ? आप कहते हैं वापस जाओ और कहो। फेंगेंग, आज आपको चलने की हिम्मत है, मेरी दादी जैसी कोई चीज नहीं है। दादी, यदि आप जोर देते हैं मेरी शादी में लगा, अब से ही आपके पास कोई पोते नहीं हैं। व्युत्क्रम, घर, आप कहते हैं इसे पहले देखें। यह है। ऐसा ही है। आप और फेंग मिंगवान, ये तस्वीरें दिल को तोड़ना चाहता हूं। मुझे डर है कि आप वास्तव में जा रहे हैं। मुझे छोड़ दो और मुझे तलाक दे। अगले महीने उससे शादी करें। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और आप जानते हैं कि वह बस मुझे बचा लो दर्द। दादी ने मुझे अस्पताल जाने के लिए मजबूर किया। मैं कैसे नहीं जा सकता? मैंने सोचा था क्योंकि तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए आप कहते हैं कि मैं राहत हूं। दादी के घर में बंद इस अवधि का, तुम जानते हो मेरी इतना दर्द है मेरे दिल में। मैं सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं बाहर आना चाहता हूं और तुम्हें देखना। यही कारण है कि मैंने अपना अनुरोध, जन्मदिन की पार्टी में वादा, परिवार के साथ शादी। मैंने आपको पहले ही गलत समझा, लेकिन मैं वास्तव में नहीं था आपके साथ शादी करने के लिए फेंग मिंगवन। मैंने कभी नहीं किया क्योंकि इस बात ने आपको संदेह। लेकिन आपकी दादी मुझसे नफरत ने वह हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है। उस बिंदु तक पहुंच गया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास है। जारी रखना जरूरी है। हम टूट जाते हैं। फेंगकुल, गुकिंग हुआन क्योटो छोड़ रहा है, उसे छोड़ नहीं सकता। उसे बंद करो। उसे पर्पल नाइट के पास ले जाओ। क्या इसे जरूरी है? डीहो का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा नहीं जा सकता। छोटे चाचा, आप मुझे यहां क्यों लाए? उठो। ऐसा लगता है तुम्हारी टांग ठीक हो गई है ना? मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। छोटे चाचा ने तुम्हें जो उपहार दिया है। ओ, छोटे चाचा, आप ये क्या? मिंग शुआन, मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐसी अजीब औरतों के साथ बस समझौता करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें कभी कभी जोरदार तरीके अपनाने चाहिए, पर यह तो गैरकानूनी है। क्या तुम इससे डरते हो? सोचो, हमारे पास फेंग फैमिली का दौर है और हमारे पीछे डीहो ग्रुप की बूढ़ी माँ का सहारा है। वो तो बस एक गो फैमिली की अनदेखी महिला है। चाहे वो धरती से भी गायब हो जाए, कोई भी नहीं जानेगा। ऐसा करने पर वो मुझे गलत समझेगी। क्या तुम अभी भी आदमी नहीं हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि जबरदस्ती से प्यार करने वाले आदमी से समय के लिए बंदी बना लो। जब वो गर्भवती हो जाए तो वो समझौता कर लेगी। जब वो फेंग फैमिली में शादी कर लेगी, तुम उसे फिर से अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति कर सकते हो। जब वो जानेगी कि तुम उसके प्रति ईमानदार हो, तो वो तुम्हें माफ कर देगी। पर
ले लो, ये हाथ की चाबी है। खुद ही फैसला करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इसे छोड़ दिया तो फिर कोई मौका नहीं होगा। फेंग मिंगशुआन, तुम ढालो। तुम क्या करने वाले हो? किंग युआन, नहीं नहीं। बहाने बनाना छोड़ दो। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इतने घटिया और बेशर्म इंसान हो। मुझे छोड़ दो। तुम सोचते हो कि इस तरह मैं कमजोर हो जाऊंगी? मैं तुम्हें बता दूं, मैं मरकर भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। घटिया और बेशर्म। तुम्हारी आंखों में मैं इतना घटिया हूं? ऐसा काम करने के बाद अब तुम्हें और कैसे देखना चाहिए? पहले से ही लगता था तुम स्वार्थी हो और झूठे व्यक्ति हो। ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। मैं तुम्हें जरूर रिपोर्ट करूंगी। ऐसा पता चला, छोटे चाचा ने सही कहा। ऐसी अजीब औरतों के साथ बस मन जीतने से कुछ नहीं होता। क्या सोचती हो मैं तुम्हें मौका दूंगा? तुमने कहा था मैं घटिया और बेशर्म हूं, तो मैं इस नाम को सच्चा साबित कर दूंगा। तुम क्या करने वाले हो? हट जाओ। मुझे छोड़ दो। गो किंग युआन, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बस तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं तुम्हें खुश रखने का वादा करता हूँ। मुझे छोड़ो बदशगुन इंसान। कुकिंग ह्यूआन, अरे अरे अरे, बहस मत करो। फेंग हेंग, रो मत। डॉक्टर ने कहा है जख्म गहरा नहीं है, थोड़े दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैंने लोग भेज दिए। फेंगसी माँ और बेटे पुलिस स्टेशन ले गया। इस बार मुझे चाहिए उन्हें एक भयानक कीमत का भुगतान करें। आप समय पर यहाँ कैसे आए? मूर्ख लड़की, क्योंकि मैं आपका पीछा कर रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम ले गए, बस ड्राइविंग और अनुसरण करें। दुर्भाग्य से मुझे अभी भी देर हो रही है। आपको अन्याय का सामना करने दें। मैं ठीक हूँ, बस आपको चोट लगी है। यह चोट क्या है? तलाक समझौता देखें। यहाँ है असली चोट। यह अभी भी दर्द होता है। तुम मुझे आराम नहीं करते। तुम कम बेरहम। तलाक नहीं हो सकता। किंग हुआन, कयोटो को मत छोड़ना। मुझे मत छोड़ो। फैंग, तुम कैसे हो? आप एक आपदा हैं। मेरे सभी पोते आपकी चोटों के कारण। तुम यहाँ से नरक को। दादी, यह किंग हुआन का व्यवसाय है। बाहर बाहर। दादी, फैंग, तुम कैसे हो? मेरा बेटा तुम्हारे साथ है। यह अच्छा नहीं है। मैं आपको आखिरी बार चेतावनी देता हूँ। उसके पास पहले से ही एक मंगेतर है। आप उसे तंग करना बंद कर दें या मुझे दोष देना। आपका स्वागत है। एक पिप्स फोटो भी न लें। सिर्फ तुम्हारी तरह एक औरत। क्या यह मेरे पोते के लायक है? और बेशर्म। पति ठीक है। तुम हो। शरीर के रखरखाव पर अधिक ध्यान दें। मैं आप 6 सप्ताह की गर्भवती हैं। शरीर कमजोर है। यदि आप आराम पर ध्यान नहीं देते हैं, गर्भावस्था के पहले तिमाही में भ्रूण को फिसलना आसान है। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तुम्हें दिया। जब तक आप वापस जाते हैं और इसे समय पर ले जाते हैं, भ्रूण ठीक हो जाएगा। क्या इस कुतिया गर्भवती है? धन्यवाद डॉक्टर।
नहीं, दादी कहती रही, महान पोते के लिए। अगर वह जानती है कुकिंग हुआन गर्भावस्था, शायद यह नरम होगा। मुझे इससे छुटकारा पाना है। उसके पेट में बच्चा। मैं वास्तव में इस बच्चे को रखना चाहता हूँ, या यह उसे देने का समय है। किंगन, जहां तुम थे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरी दादी, मैंने आपको क्या कहा? अपने शब्दों की परवाह नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूल जाना, बहुत थक गया हूँ अब। आपने दादी को सुना होगा, उस दिन वापस जाओ, तुम्हें जीना चाहिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह कहना नहीं है, तुम फिर मेरे पास नहीं आते। कुकिंग हुआन, अरे वाह! आप क्या करने जा रहे हैं, फेंग? मैं कुकिंग हुआन ढूंढ रहा हूं। मत रोको मुझे। आपको दोष देना, उसे दूर करने के लिए आप संतुष्ट हैं, है ना? पागल हो तुम, फेनग्लोटेन। कौन है आप लोग? आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो। इसे बंद करो। ओह फेंगिंग। नहीं नहीं नहीं। 1 महीना हो गया है। क्यों है यह बच्चा अभी भी जाग नहीं? रोगी को गंभीर मस्तिष्क चोट लगी है। क्या वह जागेगा? यह देखना ही बाकी है। ऐसे में क्या किया जाए? हमारे फेंग परिवार में 3 पीढ़ियों से एकल पुत्र हैं। अगर वह नहीं जागा, तो क्या हमारा वंश विलुप्त हो जाएगा? दादी, फेंग हैंग का भगवान बचाएगा। वह जरूर जागेगा, और मैं उसकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। चिंता मत करो। अगर वह सचमुच नहीं जागा तो मैं अपने पति की पत्नी के रूप में आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। महोदया, 1 महीने की निगरानी और जांच के बाद अपराधी को आखिरकार पकड़ा गया है। अब जो शख्स युवराज को मारपीट कर गया था, उसे पकड़ लिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वे एक महिला के आदेश पर काम कर रहे थे, पर वो महिला उन्हें नहीं जानते। वो बीच के लिंक के माध्यम से संपर्क में आई थी। इस आदेश देने वाले को जरूर पकड़ लाओ। उसे किसी भी हालत में माफ नहीं करना। पुलिस पहले से ही इस पर जांच कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है वो महिला ने लोगों को नौकरी पर रखा था, फेंग महोदया के पेट के बच्चे को हटाने के उद्देश्य से। क्या उसके पेट में बच्चा है? क्या आपने सोच समझकर फैसला किया है? क्या आप वाकई इस बच्चे को गर्भपात करवाना चाहती हैं? हाँ, मैंने ठीक से सोच लिया है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ। रुको, गुकिंग ह्यूएन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस बच्चे को गर्भपात नहीं करवाना चाहिए। फेंग परिवार की बुजुर्ग, आप यहाँ कैसे आ गई? ये बच्चा क्या फेंगहेंग का है? वह मेरा प्रपोता है। तुम इस बच्चे को नहीं गिरा सकती। मैं तुम्हें उसे गिराने की अनुमति नहीं दूंगा। आप मुझे परेशान न करें। मैं एक अकेली माँ नहीं बन सकती, और मैं अपने बच्चे को भी नहीं चाहती दुनिया में आकर पीड़ा झेले। इसलिए मैं उसे जन्म नहीं दे सकती। अगर फेंगहेंग नहीं जागा, तो वह हमारा फेंग परिवार का एकमात्र आशा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस बच्चे को मत गिराओ। तुम उसे पाल नहीं सकती। हम फेंग परिवार पाल सकते हैं। अगर तुम्हें बेचैनी हो तो फेंग परिवार में रहने आ जाओ। यह मैं नहीं रखती। मैं तुमसे और फेंगहेंग से तलाक नहीं मांगती। तुम हमारे फेंग परिवार की बहू हो। हमारे फेंग परिवार की समृद्धि में तुम्हारा एक हिस्सा होगा। क्या तुम इस बच्चे को नहीं गिराओगी? पर फेंग परिवार की समृद्धि कभी मेरी मंजूरी नहीं थी। फेंगहेंग क्या उसकी वजह से ही तो ऐसा हुआ है। अगर वह नहीं जागा, तो यह उसका एकमात्र बच्चा है। क्या तुम उसके लिए इस बच्चे को रखने को तैयार नहीं हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ, ऐसा मत करो। उस बच्चे को छोड़ दो। तुम जल्दी उठो। अगर तुम मना नहीं करोगी तो मैं उठूंगा नहीं। ठीक है, मैं मानती हूँ। जल्दी उठो।
मैं फेंग हेंग के लिए इस बच्चे को छोड़ सकती हूँ, पर मैं कभी भी फेंग परिवार में नहीं जाऊंगी। यह समझौता तुम वापस ले लो। फेंग हेंग आखिर कब तक सोएगा? मैंने तय कर लिया है, अपने बच्चे को जन्म दे दिया है। मैंने तो पहले ही हाँ कह दी है। फेंग घर की बुजुर्ग। बच्चा पैदा होने के बाद वह फेंग परिवार में रहेगा, पर आप भी जानती हैं, बच्चे के बढ़ने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है, उसे माता पिता की सहचर्य और प्यार चाहिए। यदि आप ऐसे ही रहें, ऐसा नहीं हो सकता, तो बच्चा फेंग परिवार में रहे, उसे पिता की छतरी नहीं मिलेगी। उसके बढ़ने के रास्ते में बहुत सारे पछतावे और दर्द होंगे। छूकर देखो, ये है हमारा बच्चा। जल्दी से होश में आओ ना। फेंग हेंग, तुम होश में आ गए। फेंग हेंग, डॉक्टर, कोई आदमी बुलाओ, मरीज होश में आ गया है। फेंग हेंग होश में आ गया। डॉक्टर जल्दी से देखो। मरीज की प्रतिक्रिया आने लगी है, पर बहुत देर तक बेहोश रहने के कारण अभी भी उसे धुंधला लग रहा है, लेकिन जल्द ही होश में आ जाएगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंग ह्यूएन तुम्हारे आते ही फेंग हेंग को होश में ला दिया। किंग ह्यूअन, मैं यहाँ हूँ। मैंने सपने में तुम्हें बात करते सुना था। क्या बच्चा है? हमें बच्चा हो गया है। तुम पिता बनने वाले हो। साहब, आप होश में आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैडम, पुलिस स्टेशन से संदेश आया है, साहब को घायल करने वाले पीछे का मालिक भी पकड़ा गया है। कौन है? ये टिन जी। यह कैसे हो सकती है? ऊपर। क्या आप ये महिला है? आप एक हत्या के मामले में शामिल हैं। कृपया हमारी सहायता करें। जांच के लिए वापस चले जाएं। फेंग जी को डिस्चार्ज होने के लिए कहें। सुना है कि आपको गंभीर चोटें पहुंचाने वाली आपकी पत्नी एक घर की बेटी थी। क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे घर की बेटी? क्या उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है? सुना है कि दिहाओ समूह यूफेंग को खरीदने की योजना बना रहा है। फेंगजिंग के खिलाफ मुकदमा दायर करने की बात कर रहा है। क्या ये सच है? दिहाओ समूह के पास वास्तव में 11 या यूफेंग को खरीदने की योजना है, और ये समूह को भी यूफेंग और उनके चाचा के खिलाफ। इस बारे में मैं यहाँ अधिक नहीं कहना चाहता। बाद में हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणा की जाएगी। और ये टिन के बारे में, वह मेरी वास्तविक अविवाहित पत्नी नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। क्या आपकी पत्नी है? कृपया बताएं कि वह कौन है। वही मेरी पत्नी है। यह क्या कर रहे हो? क्या फेंग महिला का परिवार कौन सा है? किस समृद्ध परिवार से आती है? यहाँ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आज से मैं छोड़ दूंगा फेंग परिवार का वंशाधिकार और अपनी पत्नी के साथ एक साधारण जीवन जीने के लिए। फेंग जी, ऐसा क्यों? ऐसा निर्णय क्यों? क्या आप सचमुच गंभीर हैं? कृपया हमें अकेला छोड़ दें। अरे फेंग जी, मत जाओ। थोड़ा और बोलो। फेंग जी। क्यों सिर्फ तुम? यह एक पत्रकार को बताएं। मुझे पता है कि आप थे परिवार में शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अंदर नहीं आना चाहते हैं, तो आप केवल मुझे छोड़ सकते हैं। आप भी नहीं कर सकते। विरासत का अधिकार छोड़ दें। यह एक परिवार है, अरबों की संपत्ति। मूर्ख। मेरे लिए संपत्ति सिर्फ एक ठंडा नंबर। मेरी पूरी जिंदगी परिवार के दबाव में और दादी की ट्यूब के नीचे। दिन अमीर है, लेकिन खुश नहीं। उन दिनों आपके साथ। इसके बजाय मुझे महसूस करने दें, व्यावहारिक और रोचक। आखिरकार हम घर हैं। पत्नी, मैं वापस आ गया हूं। मैंने इसे आपके लिए खरीदा, अपने पसंदीदा स्वर ट्रोटर्स। कैसे हर दिन आप बड़ी मछली और बड़ा मांस। अब आप एक डिलीवरी आदमी हैं। थोड़ा पैसा बनाना आसान नहीं है। बच्चा नहीं जल्द ही पैदा होगा। जल्दी करो और कुछ अच्छा खाओ। शुक्रिया पति।